हेलो, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वो लोगोथेरेपी जिसे दिया है विक्टर फ्रैंकल ने। अब ये एक ऐसी ट्रीटमेंट थेरेपी है, एक ऐसी इफेक्टिव थेरेपी है जिसका यूज बेसिकली किया जाता है स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंड एग्जाइटी के लिए और ड्रग एडिक्शन के लिए। ओके, अब बहुत बार क्या होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ क्या मीनिंगलेस है, हमारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, हमारे जीने का कोई मोटिव ही नहीं है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, हमारी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, हमारी लाइफ क्या बहुत मीनिंगलेस हो चुकी है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है और इस तरह की नेगेटिव फीलिंग हमें अंदर से बड़ा डिप्रेस फील कराती है। लोगोथेरेपी क्या करती है, हमारी लाइफ का मीनिंग फाइंड आउट करने में, हमारी लाइफ का मतलब फाइंड आउट करने, हमारी एग्जिस्टेंसी का मीनिंग फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। लोगोथेरेपी बेसिकली क्या करती है, जब हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं कि हमारी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, तो उस टाइम पे लोगोथेरेपी क्या करती है, हमें हमारी लाइफ का पर्पस ढूंढने में, हमें हमारी लाइफ का मीनिंग ढूंढने में हमारा क्या करती है, हेल्प करती है। लोगोथेरेपी की मेन हेडलाइन यही क्या है कि जो डिप्रेस पर्सन है, जो डीपली इनसाइड बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका है, उसे उसकी लाइफ का एक पर्पस देके उसकी लाइफ का रूप ही बदल देना, ये हमारी लोगोथेरेपी का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो लोगोथेरेपी क्या है, जब हम डिप्रेस्ड है या जब हम स्ट्रेस है, तो उस टाइम पीरियड में हमें हमारी लाइफ का एक मीनिंग देके हमारी लाइफ की दिशा को बदल देना। ओके, अब बेसिकली जो लोगोथेरेपी है इसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सोल। लोगोथेरेपी को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सोल। अब इसे हम ट्रीटमेंट ऑफ सोल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे सोल का मतलब क्या है, हमारा स्पिरिचुअल पार्ट। सोल का मतलब क्या, हमारा स्पिरिचुअल पार्ट, हमारा इनर पार्ट, जिस पार्ट में हमारी फीलिंग कंसिस्ट है, जिस पार्ट में हमारी थॉट्स कंसिस्ट है, जिस पार्ट में हमारे इमोशंस कंसिस्ट है। यहाँ पे सोल का मतलब क्या है, हमारी हमारा इन स्पिरिचुअल पार्ट, हमारा इनर पार्ट, हमारा वो पार्ट जिसमें हमारी डीप में, जिसमें हमारी फीलिंग कंसिस्ट है, जिसमें हमारे इमोशंस कंसिस्ट है, जिसमें हमारे थॉट्स कंसिस्ट है। बहुत बार क्या होता है, हमारी फीलिंग इमोशंस क्या चले जाते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारी थॉट्स फीलिंग इमोशंस नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं, एज अ रिजल्ट हमें डिप्रेस फील होता है। तो लोगोथेरेपी क्या करती है, हमारी फीलिंग, हमारे थॉट्स, हमारी बिलीफ की डायरेक्शन को चेंज करती है, उन्हें रॉन्ग डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में लेके आती है, उन्हें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सोल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा। सोल का मतलब क्या, हमारा स्पिरिचुअल पार्ट, हमारा इनर पार्ट, जहां पे हमारी फीलिंग थॉट्स बिलीव्स कंसिस्ट है। ये हमारे क्या करती है, हमारे नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन को जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, उन्हें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सोल। ओके, अब जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ओके, अब ये प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग क्या है। ओके, ये इस थेरेपी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब क्या, फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या है, फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मीनिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी अपने जीवन का एक मकसद ढूंढना, ठीक है, ये कराती है लोगोथेरेपी हमें। अब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से यहाँ पे मतलब क्या है, लाइफ की वो कंडीशन जब हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, हमें अब नहीं जीना है, हमारे जीने का कोई मोटिव ही नहीं है, हमारी जीवन क्या है, मीनिंगलेस है। लाइफ का वो पार्ट जब हमें ऐसा लगता है, वो होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ही जब हमें ऐसा लगता है हमारे पास कुछ नहीं बचा, तब लाइफ का एक मीनिंग ढूंढना, तब लाइफ का एक पर्पस ढूंढना, ये सिखाती है हमें लोगोथेरेपी। तभी क्या है, लोगोथेरेपी एक इफेक्टिव थेरेपी है। जब हम क्या होते हैं, लाइफ का कुछ ऐसा सिचुएशन फील कर रहे होते हैं जब हमें लगता है हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, हमें अब नहीं जीना है, ऐसी कंडीशन में भी अपने लाइफ के एक पर्पस को ढूंढना, अपने लाइफ के एक मोटिव को ढूंढना, वो बताती है हमें लोगोथेरेपी। ओके, ये क्लाइंट को इस बात के लिए रियलाइज कराती है, चाहे तुम्हारे हालात कैसे भी हैं, तुम अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ के अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हो। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे हम एक
एग्जांपल ले लेते हैं जो आजकल लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। ओके, स्टूडेंट्स की भी बहुत प्रॉब्लम है ये, जिसके कारण वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। वो प्रॉब्लम क्या, ब्रेकअप। ठीक है, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये क्या है, मोहन। मोहन का क्या हो चुका है, ब्रेकअप। मोहन जिस रिलेशन में था उसमें क्या था, मोहन इमोशनली इन्वॉल्व था, बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व था, जबकि मोहन का पार्टनर मूव ऑन हो चुका है, लेकिन मोहन उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा। मोहन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप खत्म होने से उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसकी लाइफ का अब कोई पर्पस नहीं रहा, उसकी लाइफ का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, अब उसे नहीं जीना, उसके माइंड में सुसाइड करने के भी थॉट आ रहे हैं। उसे ऐसा लगता है बस अभी अब मुझे नहीं जीना। इसे लगता है कि सब कुछ इसका क्या था, रिलेशनशिप ही था, अब वो रिलेशनशिप खत्म होने से इसकी लाइफ खत्म हो रही है, अब इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। अब मोहन एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है जहां वो जीना नहीं चाहता। अब इसमें थेरेपिस्ट क्या करेंगे, मोहन की लाइफ को एक नई दिशा देंगे। मोहन का यहाँ पे सारा फोकस क्या, मोहन की फीलिंग, मोहन के थॉट्स, मोहन के इमोशन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो मोहन की सोल है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ओके, मोहन के आसपास जो पॉजिटिव चीजें हैं, मोहन को कुछ नहीं दिख रहा। मोहन को सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं अब नहीं जी सकता, मेरी लाइफ खत्म है, मुझे नहीं जीना, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मोहन को बस अब ऐसा ही लगता है। मोहन को नेगेटिविटी में इतना घिरा हुआ है, उसको अपनी लाइफ का पॉजिटिव पार्ट नजर ही नहीं आ रहा। थेरेपिस्ट क्या करेगा, मोहन के को उसकी लाइफ का पॉजिटिव पार्ट दिखाएगा। ठीक है, मोहन को उसके ड्रीम बताएगा, मोहन को उसका पैशन याद कराएगा। ठीक है, मोहन को उसका टैलेंट याद कराएगा, उसको लाइफ की पॉजिटिविटी बताएगा, उसे आप ये रियलाइज कराएगा तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई, तुम्हारी लाइफ में आज भी बहुत कुछ है। ठीक है, उसे मोहन के ड्रीम बताएगा, मोहन के गोल्स बताएगा। ठीक है, उस मोहन को मोहन की लाइफ का मीनिंग देगा, मोहन को मोहन की लाइफ का पर्पस बताएगा। मान लीजिए मोहन फुटबॉलर बनना चाहता था, मोहन का ये ड्रीम था, लेकिन अब इस टाइम पीरियड पे मोहन को अपना ड्रीम नहीं दिख रहा, उसे बस अपने वो रिलेशनशिप दिख रहा है, अपना वो ब्रेकअप दिखता है, उसे वो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो थेरेपिस्ट उसको इस बात के लिए रियलाइज कराएगा, तुम्हारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारी लाइफ, जो मीनिंगफुल चीज तुम्हारे पास अभी है ना वो तुम्हारी लाइफ। तुम्हें उस लाइफ को उसके लिए वेस्ट नहीं करना जिसे तुम्हारी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपने जो सपने, अपने ड्रीम्स हैं, उनको अपनी लाइफ का पर्पस बनाना है, अपनी लाइफ को एक मीन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करेगा, कंटिन्यू एट प्रेजेंट। एक बात ध्यान में रखना, लोगोथेरेपी पास्ट पे फोकस नहीं करती, पास्ट में क्या था क्या गया नो मैटर, अब प्रेजेंट में तुम्हारे पास क्या है। इसमें थेरेपिस्ट बताएगा कि तुम्हारे पास्ट में क्या रिलेशन था, क्या ब्रेकअप था, उस पर तुम्हें फोकस नहीं करना। एट प्रेजेंट तुम्हारे आसपास, तुम्हारी सराउंडिंग में क्या क्या है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ का एक मीन ढूंढ सकते हो, अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ सकते हो। ये बातें मोहन के दिमाग में डालेगा। मोहन का जो नेगेटिव थॉट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पॉजिटिविटी में शिफ्ट करेगा, उसको एक लाइफ का मकसद देगा, उसको एक लाइफ का पर्पस देगा। अब मोहन इससे क्या करेगा, अपने आप को फाइंड करेगा, अपने खुद को फाइंड करेगा। ओके, तो ये करती है लोगोथेरेपी। चाहे लाइफ की कैसी भी कंडीशन है, उस कंडीशन में भी आप अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ के अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हो। ओके, तो ये एक एग्जांपल था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें वो है आपका फाइंडिंग स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस, फाइंडिंग स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस। अब फाइंडिंग स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल का मतलब उन चीजों से है जो हमारी आत्मा को इफेक्ट करती हैं। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, उन चीजों से है जो हमारी आत्मा को इफेक्ट करती है, जो हमारी फीलिंग को इफेक्ट करती है, जो हमारी थॉट्स को इफेक्ट करती है, जो हमारे इमोशन को इफेक्ट करती है, जो हमें अंदर से खुशी देती है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या, उन चीजों से है जो हमें अंदर से खुशी देती है। यहाँ पे मैं फिजिकल चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मटेरियल चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ, कार की बात नहीं कर रही हूँ, लैपटॉप की बात नहीं कर रही हूँ। ये चीजें हमें अंदर से खुशी नहीं देती। हम उन चीजों की बात करते हैं स्पिरिचुअल में जो हमारी आत्मा को खुशी देती है, जो हमें अंदर से खुशी देती है। ठीक है, अब स्पिरिचुअल चीजों में क्या आएगा, आपका लव। ठीक है, एक क्या आएगा आपका लव, दूसरा एस,
एस्थेटिक्स अवेयरनेस, लव एस्थेटिक अवेयरनेस, और थर्ड आपकी आएगी वैल्यू ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल में आपकी कौन कौन सी चीजें आएंगी? लव, एस्थेटिकल अवेयरनेस मींस अवेयर अबाउट ब्यूटी एंड आर्ट, ठीक है, ब्यूटी से अवेयर होना, नेचर की ब्यूटी को फील करना, आर्ट की ब्यूटी को फील करना, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, साउंड की ब्यूटी को फील करना। ओके, जैसे मैं, मुझे पेंटिंग करने में इतनी खुशी मिलती है, चाहे मुझे उसके लिए पैसे मिले ना मिले, लेकिन मुझे अंदर से बहुत डीप इनसाइड मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं पेंटिंग करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या, जो चीजें हमें अंदर से खुशी देती है उनके बारे में रियलाइज करवाना, नेचर की ब्यूटी को फील करना, ठीक है, इन चीजों के बारे में रियलाइज करना। वैल्यू ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ कितनी मीनिंगफुल है, जो सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट हमारे पास है वो हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, हमारी लाइफ, ये बातों को फील करवाना, ठीक है। और यहाँ पे फाइंडिंग स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल का मैंने मीनिंग बता दिया, वो चीजें जो हमें अंदर से खुशी देती है, जैसे लव हो गया, एस्थेटिकल अवेयरनेस होगी, और वैल्यू ऑफ लाइफ होगी। और अनकॉन्शियस का मतलब क्या है? हाँ, वो ये वाली सारी चीजें, लव, एस्थेटिकल अवेयरनेस, वैल्यू ऑफ लाइफ, ये हमें पता तो है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में है, ठीक है। हमारे अनकॉन्शियस में, हमें कॉन्शियस लेवल पे हम इन्हें भूल चुके हैं। हम इतने ज्यादा डिप्रेस है, हम इतने ज्यादा स्ट्रेस है, हम इन सारी चीजों को जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल में तो पड़ी है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे हम इन्हें भूल चुके हैं। इन चीजों को दोबारा से याद करवाना, इन चीजों को रिमाइंड करवाना, ये करती है आपकी लोगोथेरेपी। स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस का मतलब क्या है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो लव, एस्थेटिकल अवेयरनेस, वैल्यू ऑफ लाइफ, जो हमें पता है, ठीक है, सब कुछ पड़ा हुआ है, स्टोरेज है, लेकिन उनको हम कॉन्शियस लेवल पे भूल चुके हैं। हम इतने ज्यादा डिप्रेस्ड है, हमें आसपास की हमारी चीजें नजर ही नहीं आ रही। मुझे डिप्रेशन में लव नजर नहीं आ रहा, एस्थेटिकल अवेयरनेस, ब्यूटी ऑफ नेचर कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे मेरी वैल्यू ऑफ लाइफ भी नजर नहीं आ रही, उसे मैं ऐसे ही वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। उन चीजों को क्लाइंट को फाइंड करवाना, उन चीजों को अपने अनकॉन्शियस लेवल से ढूंढ के कॉन्शियस लेवल पे लेके आना, उन चीजों को रियलाइज करवाना, ताकि हमारा ध्यान नेगेटिविटी से हटके इस पॉजिटिविटी पे जाए। हमें लगे हमारे आसपास बहुत पॉजिटिविटी है, हमारे आसपास बहुत ऐसी चीजें जो हमें अंदर से खुश देती है। तो ये क्या, फाइंडिंग स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पिरिचुअल एंड एंजाइटी। अब ये स्पिरिचुअल एंड एंजाइटी क्या है? एग्जिस्टेंशियल, अब देखिए स्पिरिचुअल एंड एंजाइटी क्या, बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ क्या मीनिंगलेस है। जब हमें बार बार ऐसा लगता है हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, हमारी लाइफ का कोई मीन नहीं है, हमारी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है, किस लिए मुझे ये लाइफ मिली है, ठीक है। उस स्पिरिचुअल एंड एंजाइटी से हम हमारे माइंड में हमारी एग्जिस्टेंसी को लेके बड़े सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। मैं क्यों एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे ये क्यों लाइफ मिली है, मेरी लाइफ का क्या मीन है, ठीक है। हमारी एग्जिस्टेंसी को लेके बड़े सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, हमारी लाइफ को लेके बड़े सारे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, और डेथ को लेके भी कई बार हमारे माइंड में बड़े सारे फियर इंक्लूड हो जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल एंड एंजाइटी के कारण हमें क्या फील होता है? एग्जिस्टेंशियल एंड एंजाइटी फील होता है। स्पिरिचुअल एंड एंजाइटी का मतलब क्या आता है? जब हमें हमारी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस लगती है, उसके वो मीनिंगलेस लगती है हमें हमारी लाइफ, उसके कारण हमारी एग्जिस्टेंसी को लेके कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में खड़े हो जाते हैं। स्पिरिचुअल एंड एंजाइटी के कारण एग्जिस्टेंसी एंड एंजाइटी हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। लोगोथेरेपी क्या करती है? हमारी दोनों तरह की एंजाइटी को रिमूव करती है, हमें हमारी लाइफ का एक मीन देके, हमें हमारी लाइफ का एक पर्पस देके, क्योंकि मेन रूट इस एंजाइटी की क्या, हमें मीनिंगलेस लगता है, हमें पर्पसलेस लगता है, वो पर्पस हमें दिलाती है लोगोथेरेपी। और इसमें क्लाइंट क्या फ्री है, फ्रीली अपनी फीलिंग शेयर करता है, अपने जो भी इमोशंस होते हैं शेयर करता है, अपनी वैल्यू शेयर करता है, उसकी लाइफ का क्या पर्पस है, उसकी लाइफ की क्या एग्जिस्टेंस है, वो फ्रीली शेयर करता है थेरेपिस्ट के साथ। और मेन फोकस इस थेरेपी का क्या है? हियर एंड नाउ। पास्ट में क्या था आपके पास, पास्ट में क्या था जो आपकी लाइफ में चला गया, उस पर आपको फोकस नहीं करना। अब एट प्रेजेंट आपका क्या है, एट प्रेजेंट आपके पास क्या है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ का एक मीनिंग ढूंढ सकते हो, और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हो, और डिप्रेस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। ये करती है हमारी लोगोथेरेपी। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।